बीजेपी अध्यक्ष को लेकर फिर चर्चा। देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे। क्या फडणवीस सीएम पद से इस्तीफा देंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। बीजेपी को अध्यक्ष कब मिलेगा ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही हलचल होती है राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े हो जाते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में आरएसएस ने अपना 100 साल का शताब्दी वर्ष मनाया। समारोह से पहले दिल्ली के आरएसएस मुख्यालय में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और लगभग 45 मिनट तक आरएसएस प्रमुख से बात की, जिसके बाद मीडिया में हलचल मच गई कि अब कंफर्म हो गया है कि शिव का राज होगा। लेकिन अभी इस खबर के एक हफ्ते ही बीते हैं कि अब देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आ गया है और इसको लेकर कई मीडिया समूहों ने खबर को प्रमुखता से छापी है कि बीजेपी अध्यक्ष की रेस में फडणवीस सबसे आगे है। तो हमने सोचा कि हम ये खबर आप तक पहुंचा दें कि आखिर क्यों महाराष्ट्र के सीएम पद से इस्तीफा देकर वो बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे। अंग्रेजी अखबार न्यू इंडियन एक्सप्रेस की माने तो बीजेपी अध्यक्ष को लेकर अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कई नामों पर चर्चा है। उन्हीं नामों में से एक नाम जो अब भर कर सामने आ रहा है वो है देवेंद्र फडणवीस का। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की माने तो बीजेपी महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के नाम पर विचार कर सकती है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि फडणवीस को संकेत दे दिए हैं कि उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीएम पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बात कही जा रही है। इसके साथ ही साथ अब लग रहा है कि बिहार चुनाव के बाद का मतलब होता है कि अगले साल ही बीजेपी को अध्यक्ष मिलेगा। लेकिन अगर फडणवीस का नाम आगे चल रहा है और कह दिया गया है कि इस्तीफा दो, तो माहौल बदल गया है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते चले कि बीजेपी का अध्यक्ष नहीं, बीरबल की खिचड़ी हो चुकी है और पक ही रही है, लेकिन पक के उतर नहीं रही है। और मोदी भागवत की लड़ाई में कौन जीतेगा ये देखना होगा। वहीं यहाँ पर एक बात बताते चले कि दिल्ली में मोहन भागवत कह चुके हैं कि अगर हमें अध्यक्ष चुनना होगा तो हम इतनी देर नहीं करेंगे। तो मतभेद के मुद्दे क्या है? मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते। इश्यूज में मतभेद होता है, सबका होता है। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है। और एक दूसरे पर विश्वास है कि जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से कर रहे हैं, निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं। क्षमता अपनी अपनी है, परिस्थिति अपनी अपनी है। अलग अलग चलेंगे तो भी अलग अलग जाना नहीं है, सबको एक जगह जाना है। और सब कुछ संग तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं। लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि देखने से भी सीखते हैं लोग। परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते इतना समय लगता क्या? हम नहीं करते, हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना नहीं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की माने तो सूत्रों का कहना है कि संदेश दे दिया गया है, लेकिन अब तक उनकी भविष्य की भूमिका पर चर्चा नहीं हुई है। जानकारों का कहना है कि संभावना है कि बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम पर बात हो सकती है। फडणवीस युवा है, उनके पास आरएसएस का समर्थन है, नागपुर से आते हैं, महाराष्ट्र के सीएम फिर डिप्टी सीएम रह चुके हैं। बीजेपी में जितने भी नेता हैं उनमें सबसे आगे भविष्य के नेताओं में उनका नाम लिया जाता है और उनके नाम पर मोदी भागवत दोनों सहमत हो सकते हैं।
इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे अध्यक्ष की रेस में फडणवीस आगे बढ़ रहे हैं और क्यों उनका नाम उछला है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर पर देवेंद्र फडणवीस ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, तो इधर कहा जा रहा है कि रूपाला को भी संघ का समर्थन हासिल है। साथ ही उन्हें पीएम मोदी का भी करीबी माना जाता है, लेकिन जिस बात की लड़ाई संघ लड़ रहा है उसका क्या होगा। जो नाम मोदी भेजते हैं उसे भागवत इनकार कर देते हैं और जो नाम भागवत भेजते हैं उसे मोदी इनकार कर देते हैं। और इसी में अध्यक्ष का नाम उलझा हुआ है, क्योंकि इस बार भागवत पीछे हटने के मूड में नहीं है और उसी का नतीजा है कि इतनी देरी हो रही है। ऐसे में रूपाला का अध्यक्ष बनना मुश्किल है, लेकिन फडणवीस का नाम सॉलिड है और ये दोनों को पसंद है। देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि अभी तक बहुत नाम अध्यक्ष को लेकर उछले हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है और कौन अध्यक्ष होता है। इसके साथ ही साथ कानाफूसी ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी फैसला ले सकती है। उसके लिए बीजेपी ने संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है, जिस पर उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के बाद विचार किया जाएगा। आप जानते हैं कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। देखते हैं कि क्या होता है और कौन अध्यक्ष बनता है।